हेलो ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट एक एक्यूट रेमेडी है और हमारे प्रिस्क्रिप्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और अभी प्रेजेंट कोविड-19 के आउटब्रेक में भी कोरोना में कई बारी आपने एकोनाइट का सिलेक्शन देखा होगा। कई सारे पेशेंट को एकोनाइट सूट कर रही है, राइट। तो एकोनाइट के ऐसे कौन से इंडिकेटेड सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन सी फीचर्स हैं जिन्हें हम एकोनाइट का सिलेक्शन करने में कंसीडर करते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। मेनली मैं 2 से 3-4 सिम्टम्स है जिनको लेकर एकोनाइट का सिलेक्शन करती हूँ। मैं उनके बारे में ही डिस्कस करूँगी। जो रेस्ट ऑफ गाइडिंग सिम्टम है यू कैन स्टडी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड वट एवर टूल यू हैव, आप उससे स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एकोनाइट जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकोनाइट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, राइट। तो इसका जो एक्शन है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसी तरीके से इसके जो सिम्टम्स के ओरिजिन है वो सडन होते हैं, एकदम से आते हैं सिम्टम। सडननेस इज़ अ की फीचर ऑफ एकोनाइट। सडननेस, एकदम से सिम्टम्स आएंगे। वो विंटर भी हो सकता है वेदर, समर वेदर भी हो सकता है। किसी भी सीज़न में आप एकोनाइट का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक समर सीज़न चल रहा है, पेशेंट इतना हॉट वेदर है, बाहर गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई और स्वेटिंग होने के बाद एकदम से आया, फ़ैन के नीचे बैठ गया, कूलर के नीचे बैठ गया या एसी में बैठ गया, या फिर उसने तुरंत बाथ ले लिया, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा पसीने में होने के बाद, बाहर से आने के बाद पेशेंट ने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया और उसको 5-10 मिनट बाद एकदम से फीवर आ गया, एकदम से सोर थ्रोट हो गया, राइट। और फीवर की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होगी कि पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा पेशेंट, राइट। पेशेंट यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम से भी डिफ्रेंशिएट करना है, हमें रेस्टॉक्स से भी करना है, बट ये जो सडननेस है ये हमें एकोनाइट को इंडिकेट करती है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए आप। जैसा ही एकदम से सिम्टम्स अपीयर होंगे, हाई ग्रेड फीवर होगा और कई बारी फीवर के साथ कन्वर्जन्स होंगे और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, राइट। तो इस तरह से सडननेस मिलेगी आपको। विंटर वेदर में देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राई कोल्ड विंड है, नॉर्थ विंड है, इससे एग्रावेशन है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कोल्ड का हुआ है, पेशेंट बहुत दिनों से एक्सपोज कर रहा था, ये एकदम से एक्सपोजर हुआ। विंटर का वेदर है, एकदम से ठंड, बाहर निकल गया, हवा लगी और आते से ही फीवर आ गया, आते से ही आइज़ में इन्फ्लामेशन हो गए। आई में इन्फ्लामेशन की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, पर आप देखेंगे एकदम से स्वेलिंग हो गई आँख में और डिस्चार्ज आने लग गया, साथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है, एगोनाइजिंग पेन हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिस इज एकोनाइट, राइट। सिमिलरली सेकेंड सिम्टम की बात करते हैं अपन फ्रेंड्स। एकोनाइट एक्यूटनेस, सडननेस के साथ साथ फियर लेके चलता है, राइट। एकोनाइट के पेशेंट को इतना ज़्यादा फियर होता है कि कई बार उसकी लाइफ में बहुत पुराना इवेंट होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना इवेंट उसकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई घटना घटी जिससे वो डर गया था, जिससे वो सहम गया था, एंड जब व्हेन ही विल कम टू यू, ही विल शो हिज फियर इन हिज फेस। जैसा ऐसा लगेगा जैसे कल की ही बात है। इतना डरा हुआ है बंदा है कि वो कल की ही बात करके वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। आप जब उससे कंप्लेंट पूछते हैं तो पेशेंट प्लस उसके अटेंडेंट बोलते हैं कि ये घर से बाहर ही नहीं निकलते या हमेशा डरे सहमे रहते हैं। एंड व्हेन यू इंक्वायर तो आप देखेंगे कि ये तो 20 साल पुरानी घटना थी और उसको लेकर के आज वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात है। इतना ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहेगा अपनी हेल्थ को लेके, उसे हमेशा लगेगा कि अब तो मैं जाने ही वाला हूँ, राइट। कभी भी कोई कंप्लेन होती है तो उसे लगेगा कि सब यूजलेस है, ये मेडिकेशन और सारी चीज़ें, मैं तो बस अब मरने ही वाला हूँ, राइट। तो फियर ऑफ डेथ, एगोनाइजिंग पेन, एगोनाइजिंग इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस। अदर रेमेडीज़ हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ आइज़ का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास। रेस्टलेसनेस के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, बट एकोनाइट का जो लेवल ऑफ एंजाइटी है, जो लेवल ऑफ फियर है, वो ग्रेट एंजाइटी, इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि अब कुछ नहीं है, बस मरना ही है, राइट। एंड सडननेस, जैसा कि बताया। तो ये जो 2 चीज़ें हैं एकोनाइट के साथ हमेशा चलती हैं। बाकी जो इसके मॉडलिटीज़ हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं, पेशेंट एक प्लेथोरिक इंडिविजुअल, यंग पर्सनस को ज़्यादा सूट करने वाली रेमेडी है ये, एंड एक्यूट फेज में काम करती है। फीवर के केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि अभी फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप अगर बच्चों में जाएंगे फ्रेंड्स, मैंने 2 केस डिस्कस किए थे अभी रिसेंट, तो उसकी बात करेंगे।
अगर बच्चों की बात करते हैं आप, उनको फीवर आया है तो इतना हाई ग्रेड इंटेंसिटी वाला फीवर रहेगा, बच्चा एकदम डरा हुआ अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ, राइट। बच्चे इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं मरने वाला हूँ, राइट। बट उसका जो अपीयरेंस ऑफ फेस होगा, हाँ, और उसके साथ साथ कन्वर्जन्स आ जाते हैं, इतना हाई ग्रेड फीवर होता है, कन्वर्जन्स एंड सीवियर हेडेक, और बच्चा बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, रेस्टलेस बच्चा, वहाँ पे आप एकोनाइट का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अगर सोर थ्रोट की बात करें या फिर कफ की बात करते हैं कि ठंडा पानी पी लिया, अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट का कॉल आया था, वहाँ पे बात हुई थी कि पेशेंट ने धूप में 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल किया, एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा फ्रीडम मिली तो वो गए, एंड धूप में 3-4 घंटे बाइक चलाई, और जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने बोला कि इतनी गर्मी लगी कि फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, और पीते से ही सोरनेस ऑफ थ्रोट हो गया। सारी मॉडलिटीज़, सारे सिम्टम्स, बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन किया मैंने, बट आई प्रिस्क्राइब एकोनाइट। 30 का सिंगल डोज दिया, और मुझे लगा कि एक्यूट केस है तो शायद रिपीटेशन भी करना पड़े, तो 1 ड्राम प्रिस्क्राइब किया था उनको वहाँ पे, बट ही गेट इंस्टेंट रिलीफ। सो दिस इज़ एकोनाइट। इस तरह से ये वे है हमें अपनी मेडिसिन को पहचानने का, उनको जानने का। आज एकोनाइट को डिस्कस करने का मेरा रीज़न यही था कि अभी हमें केसेस इस तरह के मिलेंगे, तो वहाँ पे हमें अदर रेमेडी के साथ कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमारी टेबल पे जलसीमियम भी है, आर्सेनिक भी है, ब्रायनिया भी है, राइट। ये जो वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमने सारी मेडिसिन का कलेक्शन किया हुआ है, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आवर सिलेक्शन, आवर रेमेडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एकोनाइट। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू सो मच।